राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चंद्रमा के उपाय। ज्योतिष के अनुसार मन का माता कनेक्शन मून या फिर कहें चंद्रमा से होता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर आपकी तमाम परेशानियों का कारण बन रहा है तो उसे दूर करने और सुख शांति और सौभाग्य को पाने के लिए सोमवार के दिन जरूर करें यह 7 उपाय। नवग्रह और सूर्य की तरह चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर नीच अवस्था में होता है उसे अक्सर तमाम तरह की मानसिक चिंताएं घेरे रहती हैं और ऐसा जातक अक्सर तमाम तरह के गलत फैसले लेने लगते हैं। कुंडली में कमजोर चंद्रमा के कारण उसका वह छोटी छोटी बातों से परेशान होने लगते हैं। उसका मनोबल कमजोर होने लगता है। एक समय बाद उसकी मानसिक समस्याएं सेहत पर भी बुरा असर डालने लगती हैं। यदि आपकी कुंडली में भी कमजोर है चंद्रमा तो आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है। तो आपको हम बताएंगे, चलिए जान लेते हैं कमजोर चंद्रमा के लक्षण। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्र दोष होता है तो उसके अपनी माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं होते और वह हर समय मन से परेशान रहता है। उसे अनिद्रा और मानसिक थकान की शिकायत बनी रहती है। वह पूरे मनोयोग से किसी काम को नहीं कर पाता। ऐसा अक्सर कन्फ्यूजन या फिर अपवाद में गलत फैसले लेने लगता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें देर रात तक नींद नहीं आती है। चंद्रमा की शुभता दिलाने वाले सरल सनातनी उपाय। चंद्र दोष को दूर करने और उसकी शुभता को पाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपनी माता का आदर करते हुए उन्हें हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे जातक को किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए घर से निकलते वक्त अपनी माँ या फिर माँ समान महिला का आशीर्वाद लेकर निकलना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उसे मजबूत बनाने के लिए आपको रात्रि को समय सोना चाहिए और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और योग करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो आपको प्रतिदिन उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए और पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। पानी को हमेशा बैठकर पीना चाहिए। यदि संभव हो तो चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। कमजोर चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए मंत्र जप एक अच्छा उपाय है। ऐसे में चंद्र देवता की कृपा को पाने के लिए व्यक्ति को सोमवार के दिन विशेष रूप से चंद्र दर्शन करने के बाद उनके मंत्र ओम सो सोमाय नमः मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। चंद्र देवता की शुभता को पाने और कुंडली में उनसे जुड़े दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को भगवान शिव और चंद्रदेव की कृपा बरसाने वाले सोमवार का व्रत विधि विधान से रखना चाहिए। ज्योतिष में किसी भी ग्रह विशेष के रूप को दूर करने के लिए दान को उत्तम माध्यम माना गया है। ज्योतिष के अनुसार यदि सोमवार के दिन चंद्रमा से जुड़ी चीजें जैसे चावल, चीनी, चांदी आदि का दान किया जाए तो व्यक्ति को उसकी शुभता प्राप्त होती है। चंद्र देवता की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को सोमवार के दिन विशेष रूप से कन्याओं को खीर बनाकर खिलानी चाहिए। अगर आप चंद्र दोष को दूर करने और उसकी शुभता को पाने के लिए रत्न से जुड़ा उपाय करना चाहते हैं तो आपको किसी ज्योतिष से सलाह लेकर उचित भार वाला अच्छा मोती, चांदी की अंगूठी या लॉकेट में बनवाकर धारण करना चाहिए। ध्यान रहे कि मोती को लॉकेट या अंगूठी में कुछ इस तरह जड़वाएं कि वह आपके शरीर से स्पर्श करता रहे। ज्योतिष के अनुसार मोती को किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार को विधि विधान से पूजा और मंत्र जाप के बाद धारण करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार तमाम तरह के उपायों में पूजा के उपाय भी चंद्रमा की शुभता दिलाने वाले माने गए हैं। जैसे यदि सोमवार के दिन देवों के देव महादेव की पूजा विधि विधान से की जाए तो व्यक्ति को चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होते हैं।
भगवान शिव ने अपने माथे पर चंद्रमा धारण कर रखा है। इस प्रकार सोमवार के दिन चंद्र देवता और शिव भगवान का व्रत रखने से भी चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो उन्हें कुछ बात और व्यवहार करते समय खूब सावधानी बरतनी चाहिए। चंद्र दोष से बचने के लिए अपनी माता या फिर माता समान महिला का भूलकर भी अनादर नहीं करना चाहिए। चंद्र दोष को दूर करने के लिए माता के पैर छुएं। इसी प्रकार चंद्रमा के दोष से बचने के लिए पानी को व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो आपको चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए, इससे चंद्र दोष में राहत मिलेगी। सोमवार को शिव जी की भी पूजा लाभकारी होती है। चंद्रमा की शांति के लिए सोमवार को व्रत रखना चाहिए। कोई व्रत में एक बेला अन्न ग्रहण करता है तो भी उसे लहसुन प्याज से दूर रहना चाहिए और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। शास्त्रों में जौ का भोजन करने की हिदायत दी गई है। चंद्रमा के व्रत के नियमों का पालन समस्या से राहत दिलाता है। चंद्रमा के व्रत के लिए दिन नवग्रह मंदिर या शिव मंदिर में जाकर ओम सो सोमाय नमः मंत्र का जप करें। नवग्रह मंदिर या शिव मंदिर में चंद्रमा का दुग्धा अभिषेक करिए। रुद्राभिषेक से चंद्र शांत होते हैं। सफ़ेद पुष्प से चंद्र देव और भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए। चंद्रमा के 21 नाम हैं। उन सभी नामों को लेकर एक पुष्प भगवान शंकर को अर्पित करें, इससे लाभ मिलेगा। पूर्णिमा पर और सोमवार को चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। सोमवार को चंद्रमा से जुड़ी सफ़ेद वस्तुएं दान करें। चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं के दान में धातु में चांदी, अन्न में चावल, मिष्ठान में मिश्री, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद पुष्प और दक्षिणा का दान शामिल करें। चंद्र मंत्र से लाभ। चंद्र मंत्र के जाप से चंद्रमा का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ ही उसका मन शांत होता है। इससे साधक को भावनात्मक मजबूती मिलती है। इससे चंद्र दोष निवारण होता है और चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से रक्षा होती है। त्वचा संबंधी रोगों से भी मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि चंद्रमा के आशीर्वाद से पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा चंद्र मंत्र का नियमित जाप आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है, ईश्वर के साथ गहरा संबंध विकसित करता है और आंतरिक सद्भावना को बढ़ा देता है। कमजोर चंद्रमा को ठीक करने के लिए चांदी के लोटे में गंगाजल, दूध, चावल और शक्कर मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। खरगोश पालें। सोमवार को सफ़ेद कपड़े में मिश्री डालकर पानी में बहा दें और हर पूर्णिमा पर व्रत करके चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। इसके अलावा महादेव की पूजा करना, 10 या 54 सोमवार का व्रत रखना और हर सोमवार जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करना भी चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों।